क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में एनुअल एग्ज़ाम 2026 का आपका जो हिंदी का पेपर है 14 मार्च के दिन होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में सेट ई कंप्लीट करवाऊंगी। तो आपको 6 क्वेश्चन पेपर में दे रही हूँ, 6 सेटों को अच्छे से कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है मैं आज ही आया हूँ, पंक्ति में ही है। तो ये क्या है, आपका निपात है। दूसरा है सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं। तो सर्कुलर में हिंदी को क्या कहते हैं, इसको हिंदी में तो इसको क्या बोला जाता है, पारिपत्र बोला जाता है। तीसरा है त्रिलोचन, लिखित कविता में लड़की का नाम है। तो लड़की का नाम क्या है, चंपा है। अगला आपका रहेगा मधुबानी, चित्रकला किस प्रांत की है। तो ये मिथिला की रहेगी। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो कब प्रकाशित हुई थी, 1914 में। और महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 8 या 8 से अधिक होती हैं। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। और ऐप पर आपको स्पेशल पीडीएफ हम दे रहे हैं, मात्र 20 से 30 रुपये आपके लगेंगे। यदि स्पेशल पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और जो ऐप से आप स्पेशल पीडीएफ लेंगे वो आपको केवल 30 रुपये में मिल जाएगी। तो जल्दी से ऐप के साथ आप जुड़े। यहाँ से अगला आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है डेढ़ काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा, इसका आंसर आपका गुप्त काल यहाँ पे राइट रहेगा। दूसरा है वाणी का डायरेक्टर डेढ़ को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, कबीरदास जी को कहा जाता है। अगला है विदाई संभाषण व्यंग डेढ़ पर लिखी गई रचना है। तो किस पर लिखी गई रचना है, ये लॉर्ड कर्जन द्वारा लिखी गई रचना है। अगला है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल आपात में डेढ़ शब्द शक्ति हैं। तो इसमें आपकी जो शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति आपकी इसमें रहेगी तो लक्षणा आपका यहाँ पे राइट रहेगा, लक्षणा शब्द शक्ति। अगला है रचना के आधार पर वाक्य डेढ़ प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। और मरसिया का अर्थ डेढ़ होता है। तो मरसिया का अर्थ क्या होता है, शोक गीत, इसका अर्थ होता है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। तो आपका यहाँ पे जो पहला प्रश्न रहेगा, चेल वांची अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं। तो ये आपका इसमें क्या रहेगा, सत्य रहेगा। तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, या तो टोपी पहनते हैं या फिर और अन्य तरह की जो सामग्री है उनका उपयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे टोपा लिख देती हूँ, यदि आ जाए तो सत्य आपको कर देना है। अगला आपका रहेगा दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है। तो ये आपका असत्य रहेगा। क्यों रहेगा असत्य, हम कारण लिखेंगे इसका, क्योंकि ये सोठा बनता है, सोठा छंद बनता है, इसलिए ये आपका असत्य है। अगला आपका इसमें रहेगा प्रस्तर का तद्भव प्रथम होता है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि प्रस्तर का तद्भव पत्थर होता है। प्रथम क्या है, तत्सम का पहला है। तो ये भी आपका इसमें असत्य है। क्या होता है, पत्थर, इसका अर्थ होता है पत्थर। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो प्रथम है, प्रथम तत्सम का पहला है। तो समझ में आया होगा आपको, तत्सम का पहला होता है ये, यानी कि प्रथम। अगला आपका रहेगा एनी फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। तो ये आपका क्या रहेगा,
सत्य यहाँ पे रहेगा। अगला है पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है एक पेड़ की याद शेखर जोशी का संबंध चित्र संग्रह है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि ये कहानी संग्रह नहीं ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें चित्र संग्रह दिया है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि ये आपका क्या है, कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह है। यदि कहानी संग्रह आए तो सत्य आप कर दीजिएगा इनको। तो ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको जोड़ियाँ बनानी है, तो चलिए सही जोड़ी का मिलान हम करेंगे। पहली है कविता का गांधी, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा है प्रताप पीयूष, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा है सरकारी कामकाज की भाषा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी राज भाषा, तीसरी जोड़ी। चौथी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी पीपर पथार पूजन लागे, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी अनुप्रास अलंकार। और भरतनाट्यम की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी तमिलनाडु। और दूरदर्शन का नामकरण की जोड़ी रहेगी 1976। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। ये आपका पांचवा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, लिखिए। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, ऊपर हम लिखेंगे नंबर डालकर। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता, जो क्या करता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है। तो इनकी जो डायरी थी, इनकी डायरी का नाम था जंजीरें और दीवारें। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, इसका क्या है, जंजीरें और दीवारें। अगला है अक महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती है। तो अक महादेवी ईश्वर को चन्ना मालिका अर्जुन कहकर संबोधित करती हैं। अगला है अलो अधोरी का अर्थ क्या है। तो जो अलो अधारी है, इसका अर्थ क्या रहेगा, अंधेरे का आलोक। अंधेरे का आलोक या फिर अंधेरे में उजाला, दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है अंधेरे का आलोक, ब्रैकेट में चलिए लिख देती हूँ उजाला, केवल कितना लिखूंगी, उजाला। अगला है अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला है धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था। तो इनका व्यवसाय लोहार का था। क्या था, लोहार था। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। यहाँ से अगला आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। और छठा है राम भक्ति धारा की 2 विशेषता लिखिए। 7वें में माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत दिया गया है। 8वें में विभाव और अनुभाव में अंतर स्पष्ट करना है आपको। श्रृंगार रस की परिभाषा में उसके प्रकार बताने हैं। और 10वें में भारत की चर्चा नेहरू जी ने कब और किससे करते थे, ये आपको बताना है। यहाँ से आपका अगला है कहानी एवं एकांकी में अंतर लिखिए।
12वें में निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करके आपको लिखना है। गोपाल आज भोपाल गया, संदेहवाचक में बदलना है। और ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है, प्रश्नवाचक में बदलना है। और 13वें में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसी करनी वैसी भरनी, एक अनार सौ बीमार। और 14वें में चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, कुमार गंधर्व ने ऐसा क्यों कहा। और संपादन का क्या अर्थ है, संपादन का सिद्धांत बताना है। 16वें मीराबाई अथवा त्रिलोचन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करनी है। 2 रचनाएं, कला पक्ष साहित्य में स्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आपका यहाँ से 17वां है। प्रेमचंद्र अथवा सत्यजीत राय का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा साहित्य में स्थान। और 18वें में भाव पल्लवन कीजिए, साहित्य समाज का दर्पण है। और ये आपका 19वां, इसमें आपतित गद्यांश आपको दिया गया है। और ये यहाँ से इसका अथवा है, तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न, इसकी भी संदर्भ संग व्याख्या आपको करनी है। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और ये आपका 21वां प्रश्न, इसमें भी आपको संदर्भ संग व्याख्या करना है। ये यहाँ से आपका अथवा दिया गया है। और 22वें में उत्तर पुस्तिका के पूर्ण मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र करना है। और 23वें में आपको निबंध करना है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो भरोसा रखें, अच्छे से कंप्लीट करें और ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और स्पेशल PDF आप प्राप्त करें।